मेकअप और हेयर स्टाइल की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक गोल फेस को लंबा कैसे दिखाना है। सुंदर सा आई मेकअप कैसे करेंगे, कलरफुल वाला आई मेकअप सीखेंगे आज हम। और सीखेंगे कंटूरिंग कैसे करनी है, फ्लॉलेस बेस कैसे देना है, वाटरप्रूफ बेस कैसे देना है। सारी स्टार्ट टू एंड, बेसिक टू एडवांस, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें करना है कलरफुल आई मेकअप, तो हम आँखों का मेकअप पहले कर लेंगे। इसके लिए हम कंसीलर लगा रहे हैं जो कि लाइट शेड का है। जब भी कैनवास बिल्कुल लाइट हो, लाइट शेड का हो, तो उस पे कलर और उठ के आते हैं। और क्योंकि हम वैसे ही उसके ऊपर कलर लगाने वाले हैं, तो ये ग्रे होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हमने लगा लिया है हमारा कंसीलर। अब इसके ऊपर आई मेकअप की सबसे पहली स्टेप, और वो है हाइलाइटर लगाना। हाइलाइटर आईब्रोज के नीचे हाई पॉइंट पे और आई कॉर्नर में। अब अगर ज़रूरत लगे तो एंड में भी हम इसे कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि वो जो हाइलाइटर लाइट शेड का, वो अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो हमने जो आई शेप क्रिएट किया है आई शैडो के साथ, वो जो लाइट शेड हम ट्रांजिशन में यूज़ करते हैं उसमें चला जाता है, और कई बार जो ट्रांजिशन का शेड है वो हाइड हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो हाइलाइटर लगा लेती हूँ आईब्रोज के नीचे। अब हमारा हाइलाइटर हो गया है। अब आती है ट्रांजिशन शेड की बारी। ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट होना चाहिए। ये थोड़ा लाइट येलो हो सकता है, ये ऑरेंज या फिर ब्राउन, पीच, कोई भी लाइट शेड आप इसे ले सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रांजिशन शेड। अब ये हमें क्यों चाहिए है कि जब हम शेड्स मिक्स कर रहे हैं तो कोई लाइन क्रिएट ना हो। एक ऐसा शेड जो हमारे डार्क और लाइट को एक मीडियम दे दे, ऐसा ये ट्रांजिशन शेड है। तो इसे हम ऑलमोस्ट पूरे लिड पे लगा लेते हैं। आप इसकी टेक्निक देख रहे हो। इसके लिए जो हमने ब्रश यूज़ किया है वो काफ़ी बड़ा है, फ्लफ़ी है, क्योंकि ये हमें ब्लेंडेड चाहिए है। इसका कोई हमें टिंट नहीं चाहिए, ऐसे एकदम वो हार्शली दिखना नहीं है। जब मैं इनर कॉर्नर में जाती हूँ तो ब्रश को थोड़ा सा मूव करके, टर्न करके अंदर की साइड ले लेती हूँ। अब छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है जिसमें हम ले रहे हैं ब्लैक आई शेडो, जो कि आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे। जब भी मैं काफ़ी शेड्स यूज़ करने वाली होती हूँ तो उसमें एक आउटर कॉर्नर में ब्लैक शेड कंपलसरी होता है, क्योंकि वो एक आउटलाइन क्रिएट करता है, डेप्थ देता है, और आई मेकअप बहुत ही उठ के आता है उस ब्लैक से, और जो होता है सिर्फ आउटर कॉर्नर में। किसी की आंखें अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो ब्लैक को अवॉइड करना है। इसकी जगह पे आपको चाहिए तो आप डार्क ब्राउन लगा सकते हो। तो अभी हमने एक रेड ब्राउन शेड लिया है जो कि हम ब्लैक के ऊपर और फिर आगे आएंगे उसे लगाते हुए। ब्लैक और ट्रांजिशन शेड में ये थोड़ा सा और एक ब्लैक से थोड़ा लाइट शेड और ट्रांजिशन से थोड़ा डार्क शेड, ऐसे हमने लिया है ताकि शेडिंग क्रिएट हो। डार्क टू लाइट ऐसे हमें जाना है, नीचे से लैश लाइन से ऊपर आईब्रोज तक डार्क टू लाइट जाना है। देन इनर कॉर्नर जो होता है वहाँ भी हमने क्या लगाया है, हाइलाइटर जो कि लाइट शेड का है, और हमने एंड में आई के कॉर्नर में ब्लैक लगाया है। मतलब अगेन इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर हम लाइट टू डार्क जाते हैं। तो यहाँ पे उनके ड्रेस में जितने शेड है उतने जो फैमिली में जाते हैं, जो एक दूसरे में मिक्स होके अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा एक एक शेड ऐड करते जा रहे हैं। तो हमने डार्क ब्लू भी लिया था,
फिर हम थोड़ा लाइट ब्लू से उसको कवर करेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे लाइट की तरफ जा रहे हैं तो हमें शेड्स भी थोड़े थोड़े उससे लाइट उठाने पड़ेंगे। जब भी शेड्स चेंज होते हैं ब्रश चेंज किया कीजिए। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी बड़ी ऑर्डर्स आएंगी तो हम अच्छे ब्रश लेंगे, पर जब तक आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, आपका काम भी उतना अच्छा नहीं होगा। फिर अगर आप एक ही ब्रश या 2 से 3 ब्रश, 5 ब्रश आपने रखे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे यूज़ करूँगी, वैसे यूज़ करूँगी, डार्क शेड के लिए ये करूँगी, फिर लाइट शेड के लिए ये ब्रश यूज़ करूँगी, तो टाइम पे वैसे होता नहीं है। मोस्टली अलग अलग शेड्स के लिए अलग अलग ब्रश होने चाहिए। लाइट शेड के लिए 2 अलग ब्रश हो, एक छोटा फ्लफ़ी, एक थोड़ा फ्लैट ब्रश। डार्क शेड के लिए तो काफ़ी अलग अलग ब्रश होने चाहिए। ब्लैक के लिए अलग, ब्राउन के लिए अलग, कोई आप ग्रीन ब्लू वगैरह उठा रहे हो तो उसके लिए अलग, फ्लैट ब्रश अलग, फ्लफ़ी ब्रश अलग, छोटा फ्लफ़ी ब्रश। बहुत सारे ब्रश लगते हैं। 2 ब्रश में काम होता है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल काम करना चाहते हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है। मतलब जो सफाईदार काम होना चाहिए वो नहीं होता, या फिर प्रोफेशनल में ना गड़बड़ बहुत होती है। ब्राइड को उतना टाइम नहीं मिल पाता है, जो आपने बात की थी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो कम टाइम में अगर आपसे गड़बड़ हो गई और ब्रश गलत उठ गया, तो लाइट में अगर डार्क चला गया, आपने अगर ब्लैक लगाया हुआ है ऑलरेडी जिस ब्रश से, उससे अगर आपने कोई लाइट शेड उठा लिया तो उसमें वो मिक्स हो जाएगा। एक आई मेकअप अलग और एक आई मेकअप अलग हो जाएगा। तो इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा फ़ायदा ही देती है किसी भी चीज़ की। बस इसे फिनिशिंग दे रहे हैं। जहाँ पे भी लाइन दिखेगी उसे मर्ज करेंगे। आप अगर आई शेप के लिए तरफ ध्यान दो तो आप देखोगे कि कहीं पे हमने राउंड या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं ली है। हमारा ये थोड़ा एक स्लैंटिंग ट्रायंगल की तरफ हमारा आई मेकअप जाता है। और किसी भी चीज़ की एक ऐसे परफेक्ट लाइन नहीं है कि यहाँ पे ये शेड कट हो रहा है, यहाँ से ये शेड स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं दिखना चाहिए कभी भी। आप कितने भी शेड यूज़ कर लो, आप अगर इवन एक शेड से भी आपका आई मेकअप कर रहे हो तो भी सोच लो कि नीचे वो डार्क होगा और ऊपर जाते जाते लाइट होता जाएगा। कहीं पे भी वो मार्क क्रिएट नहीं करेगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ। शेड्स की तरफ और ब्रश की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें फ़ोटोशूट करना था। इनको हेवी आई मेकअप खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है, कलरफुल आई मेकअप पसंद है, इसलिए ये हमारे पास आए थे और इनकी स्पेशली डिमांड थी। तो और हम इसे थोड़ा सा फंकी, थोड़ा कलरफुल बना रहे हैं। मोस्टली ब्राइड के लिए ऐसे शेड्स यूज़ ही नहीं होते हैं। ये बस फ़ोटोशूट या फिर डांडिया मेकअप या फिर मॉडल शूट, ऐसे कुछ भी अगर है तो ऐसे जो इतने कलरफुल आई मेकअप है, इतने बिल्कुल बहुत सारे कलर्स उसमें डाले हैं और फंकी कलर्स हैं। आजकल सब ब्राइड्स को, साइड्स को, सबको लाइट चाहिए होता है। तो देखिए हमने काफ़ी सारे शेड्स यूज़ किए हैं, एक आई शेप क्रिएट किया है। बहुत सुंदर ये फाइनल लुक इतना सुंदर दे रहा था, जबकि फ़ोटो में लाइट नहीं थे, लाइट गए हुए थे। इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को लुक दिखा रही थी। तो ये हमारा आई मेकअप ख़त्म होने में है। इसकी फिनिशिंग ज़रूरी होती है। आप बिल्कुल ध्यान से किसी फ़ोटो को सामने रख के या किसी वीडियो को सामने रख के आप आई मेकअप कीजिए। अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे और नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, उतना ये काम अच्छे से होने लगता है। अभी हम फेस की तरफ जा रहे हैं। ऑरेंज हम लगा रहे हैं इनको क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स थे। माउथ एरिया पे, नोज़ एरिया पे, अंडर आइज़ पे, फोरहेड पे इनको डार्क सर्कल था, तो हमने यहाँ पे एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर लिया है। अगर इनके मार्क लाइट होते
तो हम क्रायलॉन का 303 शेड नंबर लेते, जो कि येलो या आप येलो ऑरेंज का मिक्सिंग है, थोड़ा मैंगो शेड है, वो लेते थे। एलए गर्ल का कंसीलर लेने का यहाँ कारण ऐसा है कि ये सूख जाता है जल्दी से, और इनको बहुत बड़ा दिन भर का शूट करना था, स्वेटिंग हो सकती थी, डांस करना था। तो एलए गर्ल का जो है वो उसका जो पिगमेंट है वो भी हेवी है क्रायलॉन की जगह पे। अगर आपके पास सिर्फ क्रायलॉन का पैलेट है तो उसमें से भी आप ये जो ऑरेंज शेड है ये उठा सकते हो, लगा सकते हो। उसको डैबिंग करनी है, स्प्रेड नहीं करना ज़्यादा। पूरे फेस पे अगर है तो पूरे फेस पे लगा दो, और जहाँ पे ज़्यादा आपको कवरेज देना है वहाँ पे अलग से लगा दो। तो यहाँ पे हम इसे सूखने देंगे, हल्का हल्का डैब कर रहे हैं इसे, ताकि इवनली ये स्प्रेड हो जाए और कहीं पे ये हम फाउंडेशन लगने के बाद बाहर ना दिखे। तो इस तरह हमने ऑरेंज लगा लिया। अब हम यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं। मैं मोस्टली फॉरएवर 52 के लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ जब मुझे मॉडल शूट करना है। तो यहाँ पे 002 और 006 इनका मिक्सिंग हमने लिया है। इसमें डार्क शेड हमने थोड़ा ज़्यादा रखा पहले, और अब देखिए कैसे हम इसे लगा रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर सस्ता ब्यूटी ब्लेंडर लो, इवन आप 200, 250, 300, 350 का भी ब्यूटी ब्लेंडर लेते हो ना, तो वो भी उतना बेस्ट नहीं है जितना ब्यूटीलिशियस का या फिर पॉपॉ का। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पॉन्ज, मतलब वो एकदम ऐसे मक्खन की तरह होता है। जैसे ही गीला करेंगे बिल्कुल हाथ को आपके हेवी फील नहीं होगा, फेस पे हेवी फील नहीं होगा, जल्दी जल्दी काम होता है, काम भी फिनिशिंग में होता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये पॉपॉ का है, PAW, ऐसे पॉ पॉ इसका नाम है। ब्यूटी ब्लेंडर से हम पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा रहे हैं, लिक्विड फाउंडेशन। ये इनकी स्किन को मैच करता है। एक साइड का जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम दूसरे साइड आए हैं। नोज़ कॉर्नर्स की तरफ ध्यान देना है। अगर मुझे लगता कि इनका फेस बहुत ऑयली है तो मैं इन्हें लिक्विड फाउंडेशन की जगह पे जो हमारे कंसीलर्स होते हैं वो यूज़ करती, क्योंकि कंसीलर जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनका थिकनेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो कम क्वांटिटी में वो हेवी कवरेज दे देते हैं, फुल कवरेज दे देते हैं, और ड्राई भी हो जाते हैं जल्दी। तो स्वेटिंग कम होती है, ऑयल सिक्रेशन कम होता है। बट इनकी स्किन एक मीडियम है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है। सबसे पहले तो हमने इनको क्लीनिंग कर ली थी फेस पे माइसेलर वाटर से, और फिर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया था। विंटर अगर है तो मॉइस्चराइज़र आप और ज़्यादा लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र के पहले आप सीरम्स यूज़ कर सकते हो, म्यूसिन, स्नेल म्यूसिन यूज़ कर सकते हो। अगर समर है तो भी आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन क्वांटिटी शायद कम हो सकती है, क्योंकि कितना भी कर लो ऑयली स्किन भी है तो विंटर में वो ड्राई होती ही है। बस उस वक्त ध्यान ये देना है कि जितना आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे या जो आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो वो ऑयली स्किन को सूट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल ऐसा लगाओ जिसमें बहुत ऑयल है, और मेकअप जब वो निकाल देगी ब्राइड आपकी रात में तो सुबह उसको बहुत सारे पिंपल्स आ जाएंगे। तो पिंपल मेकअप से नहीं आएंगे, जो मॉइस्चराइज़र आपने लगाया है ऑयली स्किन पे, ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र, उससे आएंगे। इसलिए आपके वैनिटी में 2 मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, एक ऑयली स्किन के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए। सस्ते मॉइस्चराइज़र आपको बताती हूँ जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिनका काम बहुत अच्छा है। बायोटिक का एक मॉइस्चराइज़र है जो ड्राई स्किन पे जाएगा, और पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइज़र जो है वो ऑयली स्किन पे जाएगा। 250 के मॉइस्चराइज़र है, बड़े अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, काफ़ी दिन जाते हैं।
देखिए, जब हमारा फाउंडेशन लग जाता है ना, तो बस लगा के छोड़ नहीं देना है, उसे अच्छे से डैबिंग करनी है। कई बार डैबिंग करनी है ताकि प्रोडक्ट सील हो जाए, स्वेट प्रूफ हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए। और कहीं पे अगर हमसे गलती से कुछ स्पॉट्स रह गए हैं तो वो भी निकल जाए। ऊपर ऊपर नहीं रहना चाहिए आपका फाउंडेशन, अच्छे से अंदर तक सील होना चाहिए, फेस पे लॉक होना चाहिए। अभी हमने लाइट शेड लिया है, फॉरएवर 52 में से ही हमने लाइट शेड लिया है। शेड नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं होते, शेड मैच होने चाहिए। अब पहला जो शेड था इनको जो हमने लगाया वो मिक्स किया हुआ शेड था, और ये जो शेड है ये भी हमने मिक्स किया है, लेकिन इसमें जो वाइट फाउंडेशन है उसको थोड़ा ज़्यादा रखा है डार्क से। अगर इनको बिल्कुल सेटल मेकअप चाहिए होता, इनको फ़ोटोशूट नहीं करना है, इनको साइडर है, ये किसी के फंक्शन में इनको जाना है, तो ऐसे में हम जो पहले हमने शेड लगाया था उतने में हम छोड़ देते थे। बट आप देख रहे हो थोड़ा फेस हम वाइट की तरफ जा रहा है, वाइट दिख रहा है थोड़ा सा फेस, तो चलता है जब आप फ़ोटोशूट कर रहे हो या किसी को हेवी मेकअप चाहिए है। अच्छा, ये इतना वाइट लगने वाला है ही नहीं, बिल्कुल सेटल लगेगा कैसे? तो जब आपका ब्लशर लग जाएगा, जब आपका कंटूरिंग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और काफ़ी मर्ज भी हो जाता है। इनको दिन भर ये रखना है और इनको हेवी मेकअप चाहिए है। इम्पॉर्टेंट तो ये बात है कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। इसे भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगा रहे हैं, अच्छे से डैप करेंगे, हर कॉर्नर को कवर करेंगे। आप चाहो तो सिर्फ हाइलाइटेड एरिया पे भी इसे लगा सकते हो और हल्का सा स्पॉन्ज पूरे फेस पे घुमा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी पैच छूट गया हमसे गलती से गड़बड़ में तो वो दिखेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगेन कुछ शेड्स लेने पड़ेंगे और हम मिक्स करके शेड लेते हैं तो पता नहीं एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट ले पाए, उतना ही वैसा ही शेड परफेक्ट बने, इसलिए पूरे फेस पे लगा लिया। अब हम लगा रहे हैं ब्लशर। ब्लशर के लिए मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है। मुझे अगर प्रॉपर टिंट देना है तो मैं लिक्विड लिपस्टिक को ब्लेंड करके डिश पे डायरेक्टली लगाती हूँ। अगर बिल्कुल लाइट सा मेकअप करना है तो उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन या फिर कंसीलर ऐड करती हूँ ताकि उसका टिंट थोड़ा कम हो जाए। हमारा ब्लशर लग गया है, अब हम कंटूरिंग करेंगे। इनके फेस को हम थोड़ा स्लिम लुक देंगे। मैं कितना भी सोच लूँ कि मुझे हेवी कंटूरिंग करनी है, बट दिल नहीं मानता। धीरे धीरे मैं कंटूरिंग करती हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो ब्लैक ना हो जाए, ऑड ना दिखे, शेपिंग ख़राब ना हो जाए। तो मेकअप हेवी हो या लाइट हो, हमने कंटूरिंग ज़रूर करनी है। बस क्वांटिटी का फ़र्क पड़ेगा, शेड का फ़र्क पड़ेगा। अगर मेकअप लाइट है, बिल्कुल लाइट है, तो कम क्वांटिटी और कम जगह पे हम इसे लगाएंगे। मेकअप अच्छे से किया है, हेवी किया है, तो आप हेवी कंटूरिंग कर सकते हो। बस इसे ब्लेंड करना है, इसके लाइंस नहीं विजिबल होने चाहिए। इसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पूरा मेकअप हो जाता है तो आपको कहीं पे कोई मार्किंग नहीं दिखती है। अब तक हमने पाउडरिंग नहीं की है। जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट है वो हम फाउंडेशन के साथ साथ लगाएंगे। जब हमारा लिक्विडी प्रोडक्ट लगाना बंद हो जाएगा तो हम पाउडर लगाएंगे। उसके बाद अगर मुझे हाइलाइटर या फिर ब्लशर जो पाउडर में है वो लगाना है तो वो मैं फेस की पाउडरिंग होने के बाद करूँगी। शेपिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फेस को और थोड़ा स्लिम करने के लिए मैंने कंसीलर का एक लाइट शेड लिया और
जहाँ पे हमने कंटूर किया था उसके एग्जैक्ट बाजू में हमने लाइट शेड लिए ताकि कंटूर स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप देख सकते हो पहले जो हमने कंटूर का शेड लिया था उसके एग्जैक्ट नीचे हमने कंसीलर लिया है लाइट शेड का और उसे हम ब्लेंड कर रहे हैं। हमारे हाइलाइटेड एरियाज़ पे हम लाइट शेड ले रहे हैं और उसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे हमने कंसीलर ब्रश लिया है ताकि ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा होता है तो शायद कुछ मेस क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमने लिया है शेपिंग के लिए कंसीलर ब्रश। अब इसे जल्दी ब्लेंड करना होता है क्योंकि कंसीलर थिक होता है और जल्दी सूखता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था। तो इसे जल्दी जल्दी हमने डैबिंग करनी है। अगर आप नए हो तो आप थोड़ी थोड़ी एरिया पे लगाओ और फिर इसे डैब करो, क्योंकि अगर ये एक बार सूख गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको उसे स्प्रेड करने में। हमारे ब्लशर या कंटूर के ऊपर हम इसे नहीं जाने देंगे। अब इस तरह से हमारा जो बेस है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लैश के ऊपर जितना फाउंडेशन है उसे पहले तो निकाल देंगे, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, गड़बड़ गड़बड़ में काम करते हैं। मैंने पहले आईब्रो डिफ़ाइन नहीं की थी, इसलिए मैंने बहुत ध्यान भी नहीं दिया उसकी तरफ। तो सबसे पहले तो हम आईब्रोज पे से पूरा फाउंडेशन निकाल देंगे। इसके लिए हम जो मस्करा का वॉन्ड होता है वो यूज़ करते हैं, जो कि हमारे ब्रश सेट में ही आता है। क्लीन होने के बाद हम हमारे लाइनर को लगाएंगे। अब लाइनर आपका डिसीजन है, आपको कैसे चाहिए, आँखें कैसी हैं। पहले ही अगर लंबी आँखें हैं, मृगनयनी आँखें हैं, तो बहुत ज़्यादा उसे विंग्स ना निकालें, नहीं तो वो और मृगनयनी हो जाएंगी और लंबी हो जाएंगी। आँखें अगर काफ़ी गोल है तो उसे थोड़े से विंग्स निकालने चाहिए, अच्छे लगते हैं। आप अगर बिल्कुल शॉर्ट लाइनर लगाओ तो आँखें और गोल लगेंगी। तो कोई चीज़ जहाँ पे एक्सेसिव है, ज़्यादा है, उसे हम कम करेंगे। अगर कोई चीज़ कम है, छोटी है, तो उसे हम ज़्यादा करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान देना है मेकअप में। हर एक पार्ट में ये ज़रूरी होता है। किसी का नाक अगर छोटा है तो उसे बड़ा दिखाना पड़ेगा, किसी का नाक अगर बड़ा है तो उसे छोटा दिखाना पड़ेगा। फेस अगर बहुत स्लिम है और आप कंटूर कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो, बिल्कुल उसको शेपिंग कर रहे हो, वो और ज़्यादा स्लिम दिखेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। अब वैसे में हमें फेस को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और अगर फेस बड़ा है तो हमें ध्यान देना होगा कि फेस स्लिम कैसे दिखे। मेकअप आर्ट है, हर चीज़ की तरफ ध्यान देना होता है। अब सेटिंग पाउडर से हम हमारा जो बेस है उसे सेट करेंगे ताकि लिक्विड फाउंडेशन जो है वो सील हो जाए, लॉक हो जाए फेस पे, क्रीजेस ना क्रिएट हो, फाउंडेशन मेल्ट ना हो। इसलिए पाउडर को अच्छे से लगाना है। पाउडर कौन सी लगाएंगे? जो टीएलपी है वो कौन सी लगाएंगे? तो अगर फेस थोड़ा सा हमारा डार्क है तो हम बनाना में जा सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल जो वाइट पाउडर होती है या फेस टोन की पाउडर होती है वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कंपनी हमेशा पाउडर की भी अच्छी लेनी चाहिए। सस्ते में, मतलब सस्ता तो नहीं है, 900 रुपीज़ का जो क्रायलॉन डर्मा का पाउडर आता है वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा है, वाटरप्रूफ है, काफ़ी शेड्स अवेलेबल हैं जो हमारे स्किन को जाते हैं। अब आँखें अगर आपकी छोटी दिखती है तो रीज़न क्या है कि हमने पूरा जो आँखों के नीचे का डार्कनेस था उसे निकाल दिया, फाउंडेशन को लगा दिया और फाउंडेशन है वाइट शेड का। तो क्या दिखेगा? चेहरा बड़ा दिखेगा। जहाँ पे ब्लैकनेस है आँखों का वहाँ पे वो छोटी दिखने लगेंगी। अभी हमें आई शेडो लगा के आँखों के नीचे
बड़ा दिखाना है। वाटर लाइन के एग्जैक्ट पास में, मतलब जब हम काजल लगाते हैं, हम अगर आँखों में काजल डाल रहे हैं तो काले कलर का डाल रहे हैं, उसके नीचे आप डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक आई शेडो लोगे। ब्रश जो लेंगे वो बिल्कुल छोटा ब्रश होगा और उसे बिल्कुल थिन लगाएंगे, ब्लेंड करेंगे। उसके नीचे हम ब्राउन शेड लेंगे और ब्राउन शेड के नीचे जो हमने ट्रांजिशन शेड यूज़ किया था उसे लेंगे। आप अलग तरह से भी इसे कर सकते हो। जो ट्रांजिशन शेड हमने लिया है वो पहले लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा ब्राउन लेंगे और उसके बाद हम ब्लैक शेड लेंगे। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम नीचे भी करेंगे। आपको और भी कलरफुल लुक चाहिए है तो आप जो ऊपर हमने ब्लू शेड वगैरह यूज़ किए थे उसे भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक की जगह पे या ब्लैक के साथ। आप फेस देख सकते हो, काफ़ी स्लिम दिख रहा है जो फेस हमने स्टार्ट किया था करना। आँखें भी बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी थोड़ी देर में। इनको हमने वाइट काजल नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ा ज़रा ड्रामेटिक लुक देता है। ब्लैक ही काजल डाला है इनको हमने। हमारा हाइलाइटर भी हो चुका है, हमारा ब्लशर हो चुका है, कंटूरिंग हो चुका है। अब काजल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है नायका का जेल काजल और लाइनर। उससे लगाने के लिए एक ब्रश मिलता है, लेकिन ब्रश के साथ कई बार लोगों को चुभता है ब्रश, तो मैं ब्रश का जो एंड साइड होता है उसे लेती हूँ और उससे लगाती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल राउंड होता है, जल्दी से ग्लाइड हो जाता है और अच्छे से लग जाता है। तो हमारा काजल हो गया, ब्रश के बैक साइड से जेल काजल हमने लगाया। अब हल्का हल्का ग्लिटरिंग हम करेंगे। ग्लिटर हम फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हैं और फ्लफ़ी ब्रश से भी लगा सकते हैं। आपको अगर काफ़ी सारा ग्लिटर लगाना है तो आप फ्लैट ब्रश यूज़ करो, और आपको स्प्रेडेड लुक चाहिए है, मिनिमल लुक चाहिए है ग्लिटर में या फिर पिगमेंट में, तो फिर उस वक्त आप फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करो। अभी जबकि इनके आईब्रोज थिक है, अच्छे से डार्क है, फिर भी इसे हम थोड़ा शेपिंग भी देंगे और इसे और थोड़ा डार्क बनाएंगे जो हमारे फेस के कलर को मैच करेगा, क्योंकि हमने इनको काफ़ी फेयर बना दिया है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट लगाया है। तो आईब्रोज अगर लाइट होंगे तो जब फ़ोटो आएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, आईब्रोज बिल्कुल लाइट लगेंगे। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ना कोई चीज़ कम दिखे ना कोई चीज़ ज़्यादा। और हमें फेस पे जो ज़्यादा है उसे कम करना है, जो कम है उसे बढ़ाना है। हमारा काम ही यही है। इनको हमने मस्करा लगाया है। ये वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ मस्करा है। मैं मस्करा आँखों को बंद करके लगाती हूँ ताकि क्लाइंट आंखें ऊपर नीचे ना करे, जिसमें कि मस्करा ऊपर नीचे लगने के चांसेस होते हैं। लिपस्टिक की लाइन परफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने इनको लिप्स को प्रेस करने को कहा और फिर लाइन क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। लिपस्टिक का ब्रश हमेशा एक यूज़ के बाद क्लीन करना है क्योंकि लिप्स पे भी बहुत चीज़ें मैटर करती है। आप अगर लिप का साइज़ बड़ा करते हो तो चेहरा अलग दिखेगा, साइज़ अगर छोटा हो जाता है तो चेहरा अलग दिखेगा, फ़ोटो अलग दिखेंगे। परफेक्ट लेते हो तो भी अलग दिखने वाला है। तो क्लाइंट की डिमांड देखनी है, आपको क्या अच्छा लगता है वो देखना है। मैं किसी चीज़ को जज तो नहीं करती, लेकिन जो फुलर लिप होते हैं, जो बाहर निकालते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी लिप्स को, वो लुक मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ, अगर क्लाइंट मुझे बोल ही रही है कि उनको थोड़ा आउट में जाना चाहिए, बड़े दिखने चाहिए उनके लिप्स, तो ही मैं वैसे लिपस्टिक लगाती हूँ, नहीं तो परफेक्ट उनके शेप की मैं लिपस्टिक लगाती हूँ।
ये मुझे पसंद है और हर किसी की पसंद अलग हो सकती है। और मेरे क्लाइंट्स मोस्टली मेरे ऊपर छोड़ते हैं कि आप बताओ जो अच्छा लगता है वो करो। अगर क्लाइंट की डिमांड है तो मैं उनको उनके हिसाब से ही करके देती हूँ। इस तरह से हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। आप देख सकते हो कितना इनका आई मेकअप और बेस कितना उठ के आ रहा है। इनका जब ड्रेस आएगा तो बिल्कुल ये मेकअप वाइट नहीं लगने वाला है, बहुत उठ के दिखेगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मेकअप और इनके हेयर स्टाइल। इनके हेयर स्टाइल का भी एक वीडियो हमने डाला हुआ है, आप चेक कर लो। ड्रेस में इनके जो कलर्स है उतने सारे नहीं, बट काफ़ी सारे कलर्स हमने आई मेकअप में लिए हैं। ये हमारा क्लास है, आप चाहो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो और मेकअप के ढेर सारी टेक्निक आप मुझसे सीख सकते हो। प्रैक्टिस मैं अपने सामने करवाती हूँ ताकि आप में भी परफेक्शन आ जाए। अगर आपके हिसाब से कोई गलती है तो मुझे प्लीज़ बोले, या फिर वो गलती आप ना करें। जो भी इसमें आपको अच्छा लगे वो चीज़ ट्राई करो, जो आपको गलत लगे वो चीज़ छोड़ दो। बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत प्यारी है, अच्छे से जियो।